दोस्तों हमारे हिंदू पुराण की माने तो कालखंड यानी समय को 4 युगों में विभाजित किया गया है और इसी कालखंड में सतयुग, त्रेता, द्वापर युग और कलयुग शामिल है। हिंदू पुराणों की माने तो जब भी किसी कालखंड में उस समय की परिस्थिति मानकों के अनुसार धन का लॉक होने लगता है तो भगवान विष्णु अवतरित होकर अधर्म का विनाश करते हैं और फिर से तीनों लोक में धर्म की स्थापना करते हैं, जिसके बाद फिर से अपने युग का आरंभ होता है। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, लेकिन इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल हरिवाड़ी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों हिंदू धर्म शास्त्रों की माने तो चारों युगों का कई बार परिवर्तन हो चुका है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहला खंड सतयुग था। बात करें सतयुग के काल अवधि की तो 4800 वर्ष इसकी समावधि थी। सतयुग के मानव की उम्र 1 लाख वर्ष के करीब होती थी और आज के समय के मानव की तुलना में उनकी लंबाई अधिक होती थी। दोस्तों सतयुग की समाप्ति के बाद त्रेता युग आया और इसी युग में भगवान विष्णु ने वामन और श्री राम का अवतार लिया था और भगवान विष्णु ने परशुराम का अवतार अंशावतार के लिए लिया था। बात करें इस वर्ष की काल अवधि की तो 3600 दिव्य वर्ष त्रेता युग की काल अवधि थी और त्रेता युग के मनुष्य की उम्र 10,000 वर्ष थी। इसके साथ ही उस समय के मनुष्यों की लंबाई 150 फीट हुआ करती थी। आपको बता दें कि यह वही युग था जिस युग में और कुंभकर्ण, बाली, अहिरावण जैसे अत्याचारी राजा भी जन्मे थे और अपने बल और अहंकार में आकर तीनों लोक के प्राणियों पर अत्याचार कर रहे थे, जिसका संहार करने के लिए भगवान राम अवतरित हुए और फिर सभी का संहार करने के बाद माता सीता के पृथ्वी में समा जाने के बाद श्री राम ने अपना देह त्याग कर दिया। त्रेता युग के बाद द्वापर युग आया जिसमें श्री हरि ने कृष्ण का अवतार लिया। द्वापर युग की कालावधि 2400 वर्ष थी। द्वापर युग के मनुष्यों के 1000 वर्ष हुआ करती थी और यह वही युग था जब धर्म का बहुत तेजी से हनन होने लगा था। सृष्टि पर चारों तरफ अधर्म ने अपना पांव बहुत तेजी से पसार लिया था और तभी पापियों और दुराचारियों का नाश करने के लिए भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था और फिर महाभारत के युद्ध के दौरान सभी अधर्मियों का नाश हो गया था। इसके बाद पांडवों ने 36 साल तक हस्तिनापुर पर राज किया और फिर गांधारी के द्वारा मिले श्राप के कारण द्वारिका नगरी भी दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगे और फिर एक समय ऐसा आया जब सभी द्वारकावासी मदिरा और भोग विलास के लालच में एक दूसरे को मारने लगे। अंत में हालत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि सभी एक दूसरे को मारने लगे और फिर धीरे धीरे पूरा यदुवंश खत्म हो गया। और फिर एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे श्री कृष्ण पर एक शिकारी ने निशाना साधा और भगवान कृष्ण वैकुंठ धाम से चले गए। जब इस घटना के बारे में युधिष्ठिर और पांडवों को पता चला तो वो जान गए कि उनके जीवन का उद्देश्य खत्म हो गया है और फिर हस्तिनापुर का राजपाट परीक्षित को सौंपकर युधिष्ठिर अपने भाई और द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर निकल पड़े। पांडवों के हस्तिनापुर से निकलते ही कलयुग का आरंभ हो गया और फिर आज हम इसी कलयुग में जी रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व हुआ था, यानी वर्तमान समय में कलयुग में सिर्फ 5120 वर्ष पूरे हुए हैं और अभी भी कलयुग के अंत में 4,26,880 वर्ष बाकी हैं। कलयुग के अंत के बारे में ब्रह्म पुराण में वर्णन देखने को मिलता है, जिसमें कहा गया है कि कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु 12 वर्ष हो जाएगी। जैसे जैसे मनुष्य की उम्र बढ़ेगी उनके द्वेष भावना भी बढ़ती जाएगी। धन के लालच में मनुष्य एक दूसरे की हत्या करने लगेंगे और सभी धार्मिक कार्य बंद कर दिए जाएंगे। गाय दूध देना बंद कर देगी और मानवता एकदम से नष्ट हो जाएगी। कलयुग में लड़कियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं होंगी और अपने ही घर में शोषण होने लगेगा उनका। सभी रिश्ते नाते सब नष्ट हो जाएंगे और आंतक अपने चरम सीमा पर होगा और तभी कल की अवतार में भगवान अवतरित होंगे और पृथ्वी से समस्त पापियों का नाश करेंगे और फिर से एक नए युग यानी सतयुग का आरंभ होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।